तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार। वजारत दाखिला ने दहशत गर्दी एक्ट के तहत TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। TLP फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में कलअदम जमात करार। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। हुकूमत किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, मगर TLP पर पाबंदी एक माइंडसेट के खिलाफ रियासती फैसला है। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, माजी में जमातें नाम बदल कर सरगर्म रहीं, इसलिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर सेल बना दिया गया है ताकि माली मुआवनत करने वालों और मुलविस अनासिर को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इन बच्चों के बापों का साया इनसे छीना। महकमा आपके साथ खड़ा है, रियासत आपके साथ खड़ी है, इस गम को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हुकूमत पंजाब इन तमाम केसेस को परस्यू करेगी। पिछले वाले केसों को भी हम दोबारा उठा चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारी इसके सिलसिले में हमने इसको तमाम केसों के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए जा रहे हैं, जिस टाइम उन्होंने कहा कि रायगा नहीं जाएगा। TLP के शरपसंद जत्थों ने हथियारों से फायरिंग की। कीलों वाले डंडों से लैस होकर सरकारी और निजी अमलाक जला दिया। पुलिस अहलकारों को शहीद किया। रियासत शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। IG पंजाब उस्मान अनवर की शहीद पुलिस अहलकारों के अहले खाना से मुलाकात। बोले, आपके गम को भुलाया नहीं जा सकता। वादा करता हूँ कि हुकूमत पंजाब शरपसंदों के तमाम नए और पुराने केसेस खोलेगी। शहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशां। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महबर रहा है। मईशत की बढ़ती अहमियत ने कदीम गुज़रगाह की अहमियत में मजीद इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम है। PP और नून लीग में इत्तेहाद शौक नहीं मजबूरी है। नून लीग ने मुआहदे के कई निकात की खिलाफ वर्जी की। सिस्टम डीरेल हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हो जाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, वज़ीर आज़म ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। दोनों की मुलाकात हो जाएगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। 26 नवंबर एहतजाज के केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक, 5 दहशतगर्द जख्मी हुए। कार्रवाई 24 अक्टूबर को वांडा शेखुल्ला के इलाके में की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों को फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात के मुस्बत सिम पर इत्मीनान का इजहार। कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी से मुलाकात। मुश्तरका अफ़हाम व तफ़हीम करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत और सरमाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की कतरी सरमाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। कतरी वज़ीर शेख फैसल का इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरा करने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख़याल, ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे मिस्र में वजीर दिफा और मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि दोनों ममालिक में ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगा। वजारत दिफा के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की जामे अजहर के इमाम शेख अहमद अल तबीब से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा कि इंतहा पसंदाना नजरियात और इस्लाम की मस्क शुदा तशरीहात का खात्मा जरूरी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अफगान तालिबान की जानिब से आज़ादी इजहार पर मुकम्मल हमले को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने इक़्तिदार संभालने के बाद मीडिया की आज़ादी तबाह कर दी। तनकीद पर सहाफ़ियों की गिरफ्तारी, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगी मामूल बन गया। ख़वातीन सहाफ़ियों की तादाद आधे से भी कम रह गई। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान मीडिया दफातर पर छापे मारकर मवाद की निगरानी करते हैं, जबकि अवामी मसाइल की रिपोर्टिंग को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना सनाउल्लाह और दीगर नैब ऑफिस हमला केस में बरी, मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिपोर्ट मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। मुकदमे में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर नामजद हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने अपने वसाइल से 112 महंगी गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग का अमल शुरू कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक गाड़ियों की तैयारी पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए के अखराजात आए। सूबे के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी भी रवा साल के बजट में शामिल। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जिला कुरम, लक्की मरबत, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोड़ और औरकज़ई को दी जाएंगी। कराची में SIU पुलिस ने मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इरफान बहावलपुर से पहली मरतबा कराची घूमने आया था। वर्षा का दावा, हमें आयशा मंजिल से उठाया गया था, पट्टी बांध कर तशद्दुद किया गया। साथी का बयान, SSP SIU ने 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद में SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की खुदकुशी, पुलिस की इंक्वायरी टीम ने काम शुरू कर दिया। SP की गाड़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए गए। ड्राइवर और ऑपरेटर से तहकीकात जारी, बयानात कलमबंद। SP की खुदकुशी से मुतालिक ताहाल मुतालिका थाने में रिपोर्ट या FIR दर्ज न हो सकी। कराची में एक और मुलाजिम लखपति निकला। साहिल पुलिस ने शिकायत पर घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत का सोना और नकदी बरामद, मुलजिम का लाखों रुपए की चोरी का एतराफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 8 साल से घर में मुलाजिम था। मुलजिम ने नकदी, सोना और डॉलर चोरी किए। मुलजिम ने चोरी की रकम से जायदाद और गाड़ियां खरीदने का इंकशाफ किया। कराची का 16 साला नौजवान हनी ट्रैप का शिकार। नौजवान योमान को मुबैना तौर पर कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। सोशल मीडिया पर मुग़वी की जंजीरों में बंधी तस्वीर वायरल। योमान को घोटकी के कच्चे के इलाके में रखा गया। अगवाकारों का अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक योमान को हनी ट्रैप के जरिए घोटकी बुलाया गया। पुलिस की नौजवान की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन की तैयारियां जारी। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो वर्कर्स को खराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा, अजीम कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान पोलियो से पाक होगा। पोलियो वर्कर्स की काविशें काबिल तहसीन है। इंसदाद पोलियो वर्कर्स को काविशों के एतराफ में शील्ड दी है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की 80वीं सालगिरह पर वाबस्तगी के इआदे का ऐलान। इसहाक डार कहते हैं, आलमी चैलेंजेस और अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में अक़वाम मुत्तहिदा अहम किरदार रखता है। इंसानी अलमियत, तरक्की और माहौलियाती बहरान के हल में UN मुनफरिद हैसियत रखता है। कायदे आज़म के विजन की रोशनी में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी UN उसूलों पर मबनी है।
कराची में तरक्याती मंसूबों के नाम पर अरबों रुपए के ठेके बंद कमरों में बांटे जाने लगे। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आतिफ नजर नामी कंपनी पर मेहरबान 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बकाया टेंडर के देने का इंकशाफ। वजीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकात वजीर बल्दियात नासिर शाह और वजीर तरक्की और प्लानिंग जाम खान शोर मुश्तरका तौर पर अंजाम देंगे। लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा, फहरिस्त में दूसरा नंबर। कराची का फ़ज़ाई मयार भी गैर सेहत बख्श करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 7वां नंबर। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 161 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। खुश्क मौसम में स्मॉग में खतरनाक इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास। आइंदा फिल्मी मंसूबों के लिए तजावीज़ भी बोर्ड को पेश की जाएंगी। इजलास में फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, सकाफत और तारीख को उजागर करने के लिए फिल्म साजी को मौसर जरिया समझते हैं। महकमा इत्तलात के मंसूबे सिंध के मुस्बत तशख्खुस को नुमाया करेंगे। गजा में जंग बंदी के बावजूद कहा जारी, 2 हफ्ते बाद भी सूरत हाल तबाहकुन। कम अज कम 1/4 आबादी बुरी तरह भूख का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान का गजा में इसराइली जारहत रोकने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। ICJ के फैसले के मुताबिक इसराइल गजा में इमदाद यकीनी बनाने का पाबंद है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दून और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को गैर कानूनी करार दिया। इसराइल मगरबी किनारे को जम करने की बात करेगा तो अमेरिका की तमाम हिमायत खो देगा। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अंदाज में कहा कि मकबूजा मगरबी किनारा इसराइल में जम हो, ऐसा नहीं होगा। अरब ममालिक से वादा किया था, अब ऐसा नहीं कर सकते। हमें अरब ममालिक की भरपूर हिमायत हासिल है। ट्रंप ने कतर पर इसराइली हमले को गलत हिकमत अमली करार दिया। अरब और इस्लामी ममालिक की इसराइली पार्लियामान में गैर कानूनी बिल की मंजूरी की मजम्मत। कैनेसेट का मगरबी किनारे को जम करने का बिल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र समेत मुतादिद ममालिक का इसराइली इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की राय का भी खैर मकदम। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दाम को आलमी क़वानीन की पामाली करार दिया। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी बरकरार। ट्रंप और शी जिनपिंग में अहम मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सदर कल एशिया के अहम दौरे पर रवाना होंगे। ट्रंप मलेशिया, जापान और जनूबी कोरिया जाएंगे। टोक्यो में आसियान और एपेक समिट में शिरकत करेंगे। जनूबी कोरिया में चीनी सदर से अहम मुलाकात मुतवक्के। तिजारत और खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। कराची में 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश का शानदार आगाज। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इफ्तिताह किया। दुनिया भर से वफूद, मेडिकल माहिरीन और सनतकारों की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन पर बातचीत। मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे ख़त्म हो और माइक्स काम करें, ये मैंने बहुत ज़्यादा एक आस्क कर दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे कि मैंने एक जूम मीटिंग 10 मिनट लेट अटेंड की। आपको इससे इतना हर्ट हुए आप इससे कि आपने अपने लीगल नोटिस में डाला है कि मैं जूम मीटिंग में लेट आया हूँ। तो अगेन मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि मैंने इतनी ये गलत चीज़ें आप लोगों से रिक्वेस्ट की और गलत चीज़ों पर मैंने तनकीद की। सो आई होप यू लाइक माई अपॉलॉजी वीडियो। विद लव। मुल्तान सुल्तान के फ्रेंचाइजर ने PCB का नोटिस फाड़कर ऐलान जंग कर दिया। अली तरीन ने अपने तमाम बयानात को दुरुस्त और बरवक्त करार देते हुए तंजिया माफ़ी भी मांग ली। अपने वीडियो बयान में कहा कि लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहूंगा। PSL से मोहब्बत है, ये पूरे पाकिस्तान की लीग है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस हवाले से मुतला कर दिया गया। जिन क्रिकेटर्स को NOC जारी हो चुके हैं उन्हें BBL खेलने की इजाजत होगी।
स्ट्रेस कम करना है तो चीखें मारिए। लंदन में स्क्रैम स्क्वाड नामी ग्रोह की चीखें। अनोखे इवेंट में लोगों ने चीखें मार मार कर अपनी स्ट्रेस को दूर भगाया।